गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास सेकेंड का चैप्टर थर्ड एनिमल्स वर्ल्ड। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एनिमल्स के वर्ल्ड के बारे में। एनिमल्स वर्ल्ड मतलब जहाँ जानवर रहते हैं, किस तरह के जानवर होते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, वी सी मैनी एनिमल्स अराउंड अस। हम हमारे आसपास क्या देखते हैं? बहुत सारे एनिमल्स। आप देखते हो ना, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप के होते हैं और अलग अलग साइज के होते हैं। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। एनिमल्स लाइक जैसे जिराफ है, एलिफेंट है, राइनो डायनासोर है, कंगारू है, ठीक है, बियर है, लॉयन है। ये तो क्या है? बिग एनिमल्स, क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें इंसेक्ट्स, जैसे आपकी चींटी होती है, कीड़ी देखते हो ना आप फर्श पे चलते हुए, बीज, मक्खियां है या बटरफ्लाई, तितली है, ये क्या होती है? छोटे एनिमल्स। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारे आसपास बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, कुछ बिग होते हैं और कुछ क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है? एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। उन एनिमल्स की बात करनी है जो कहाँ रहते हैं? लैंड पर। लैंड मतलब भूमि पर। तो सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, वो कहाँ रहते हैं? भूमि पर रहते हैं, जमीन पर। दे आइदर लिव विद अस इन आवर होम्स और लिव इन फॉरेस्ट। या तो वो हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं या फिर कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? जंगल में। कहाँ रहते हैं? या तो हमारे साथ घर में या फिर कहाँ रहते हैं? जंगल में। जैसे देखो, डॉग, डॉग कहाँ रहता है? हमारे घर पर। कैट भी घर पे रहती है, लेकिन लॉयन कहाँ रहता है? फॉरेस्ट में। एलिफेंट फॉरेस्ट में, काउ होम में। ठीक है, तो कुछ एनिमल, जो एनिमल्स किस पर रहते हैं? सम एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, वो या तो कहाँ रहेंगे? हमारे घर में रहेंगे या फिर कहाँ रहेंगे? फॉरेस्ट में। और फॉरेस्ट मीन्स जंगल। ओके, देखो, आप कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। क्या है हमारे पास? डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स में क्या आएगा? एनिमल, वो एनिमल्स, इसके अंदर वो एनिमल्स आएंगे जो या तो आपका काम करने में आपकी मदद करते हैं। ठीक है, क्या करने में मदद करते हैं? हमारा काम करने में, और साथ में आपको क्या देते हैं? फूड देते हैं। एनिमल्स दैट हेल्प अस इन अवर वर्क, जो आपको काम करने में मदद करे और आपको क्या दे? फूड, खाना भी दे, उनको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स। जो क्या करे? हमारा काम भी करे और दूसरी चीज आपको खाना भी दे। ठीक है, वी कीप देम नियर अवर होम्स, या तो हम उनके घर के पास रखते हैं, अपने घर के पास, या फिर फार्म, खेत उनके लिए अलग से बना दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स आपको क्या देते हैं? फूड देते हैं, कुछ अलग चीजें देते हैं। जैसे इसमें देखो, आपको क्या दे रखा है? ये क्या है? शिप। शिप आपको क्या देती है? वूल। वूल मतलब ऊंट। ठीक है, ये क्या है? काउ। काउ क्या देती है? मिल्क देती है। ये क्या है? गोट। गोट से क्या मिलता है हमें? मीट। ठीक है, ये क्या है? हैंड। हैंड से आपको क्या मिलते हैं? एग। ठीक है, और हॉर्स पे आप क्या कर सकते हो? ट्रेवल कर सकते हो। क्लियर हुआ? एनिमल्स जो आपको किस में हेल्प करें? आपका काम करने में, या फिर आपको क्या करें? या आपको फूड दें, उनको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स। ये हमारे घर के आसपास रहते हैं। ठीक है, ये या तो आपको फूड देंगे या फिर आपको कुछ और ऐसी चीज देंगे जो आपके लिए क्या हो? हेल्पफुल हो। जैसे काऊ। काऊ आपको क्या देती है? मिल्क देती है। हैन हमें क्या देती है? एग और मीट देती है। ठीक है, शिप से आपको क्या मिलता है? वूल मिलता है। नेक्स्ट, अब आता है वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? जो सिर्फ कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में। उनको हम क्या बोला जाता है? वाइल्ड एनिमल। जो घर में रहते हैं वो कौन से थे? डोमेस्टिक। और जो फॉरेस्ट में रहेंगे वो कौन से हो जाएंगे? वाइल्ड एनिमल। ठीक है, जो घर में रहेंगे वो डोमेस्टिक, जो कहाँ रहेंगे? फॉरेस्ट में रहेंगे, वो क्या है? वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल जैसे आपका लॉयन, टाइगर, वोल्फ, बियर, फॉक्स, जैकल, ये सारे हैं। ठीक है, जैसे एलिफेंट। एलिफेंट कहाँ रहता है? फॉरेस्ट में। ठीक है, जैकल कहाँ रहता है? फॉरेस्ट में। फॉक्स, लोमड़ी फॉरेस्ट में रहती है। तो वाइल्ड एनिमल्स जो कहाँ रहे? फॉरेस्ट में, जंगल में रहे, उनको हम क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स। और जो आपके घर के आसपास रहे वो आपके कौन से होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, अब क्या कहता है? एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। जो एनिमल्स कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर। अब वो या तो पॉन्ड्स में रहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन पॉन्ड्स। पॉन्ड्स मतलब तालाब, रिवर मतलब नदी, सी मतलब समुद्र। ठीक है, पानी कहाँ कहाँ होता है? तालाब में, नदी में या समुद्र में। तो अगर इनमें रहते हैं उनको वो एनिमल्स कहाँ रहे? जो वाटर में कहाँ कहाँ रहेंगे? पॉन्ड्स में, रिवर्स में। पॉन्ड्स मतलब तालाब, रिवर मतलब नदी और सी मतलब समुद्र। ठीक है, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स। जो पानी में रहेंगे उनको क्या बोला जाएगा? एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, जैसे वेल। वेल होती है बड़ी मछली। ठीक है, फिश। फिश मतलब मछली। ठीक है, सम एनिमल्स। क्लियर हुआ ना? एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स। और कहाँ कहाँ रहते हैं ये? या तो पॉन्ड्स में रह सकते हैं, या रिवर्स में रह सकते हैं, या फिर सी में, समुद्र।
अब आते हैं इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स दैट फ्लाई इन एयर। अब इंसेक्ट्स क्या होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ठीक है, छोटे जो होती है उनको हम क्या कहते हैं? स्मॉल एनिमल्स, उनको क्या बोला जाता है? इंसेक्ट्स। और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी कितनी लेग्स होती हैं? 6 लेग्स होती है, ठीक है। और कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनके विंग्स होते हैं, विंग्स मतलब पंख, जिनसे वो उड़ सकती हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स क्या है? स्मॉल, छोटे छोटे एनिमल्स हैं। इनकी कितनी लेग्स होती हैं? 6 लेग्स होती हैं। और इनके क्या होते हैं? विंग्स होते हैं, विंग्स जिनसे ये क्या कर सकते हैं? उड़ सकते हैं। अब जैसे आंट, चींटी, चींटी के विंग्स नहीं होते हैं लेकिन उसकी कितनी लेग्स होती हैं? 6 लेग्स होती है। मॉस्किटो बिल्कुल छोटा सा है ना, इसकी भी कितनी लेग्स होंगी? 6 लेग्स होंगी, लेकिन ये इसके क्या है? विंग्स है, जिनकी हेल्प से क्या कर सकता है? उड़ सकता है। कॉकरोच, कॉकरोच उड़ नहीं सकता लेकिन इसके कितने लेग्स होंगे? 6 लेग्स होते हैं, ठीक है। आया समझ में? अब देखो बर्ड्स, बर्ड्स भी क्या करते हैं? बर्ड्स भी क्या है? बर्ड्स हवा में उड़ सकते हैं ना। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, कहाँ उड़ सकते हैं? हवा में, क्योंकि उनके विंग्स और फेदर्स होते हैं, ठीक है, पंख होते हैं जिनकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं? उड़ सकते हैं। लेकिन उनकी कितनी लेग्स होंगी? 2 लेग्स। और इंसेक्ट्स की कितनी लेग्स थे? 6 लेग्स, ठीक है। और जो पक्षी होते हैं वो खाना किससे खाते हैं? बीक, बीक मतलब चोंच से। उनके कोई भी टीथ नहीं होते, दांत नहीं होते। और बहुत सारे पक्षी कहाँ पर रहते हैं? पेड़ों पर, ठीक है। बर्ड्स के क्या है? बर्ड्स आर ऑल्सो एनिमल्स, बर्ड्स भी क्या आपके? एनिमल्स होते हैं, जैसे स्पैरो चिड़िया हो गया, पैरट तोता, क्रो क्रो कौवा, पिजन कबूतर, ठीक है। इनके क्या होते हैं? ये हवा में उड़ते हैं। किसकी हेल्प से उड़ते हैं? क्योंकि इनके क्या होते हैं? विंग्स और फेदर्स होते हैं, जिनसे हवा में उड़ सकते हैं। और इनकी कितनी लेग्स होंगी? 2 लेग्स होंगी, ठीक है। और बर्ड्स किससे खाना खाते हैं? अपनी चोंच से। ऐसे यहाँ पर खाना रखा है तो ये अपनी चोंच से सारा खाना खा लेते हैं। इनके टीथ नहीं होते, दांत नहीं होते, हमारे दांत होते हैं ना, लेकिन इनके टीथ नहीं होते, ठीक है। इंसेक्ट्स क्या होंगे? जो स्मॉल एनिमल्स हैं, कितनी लेग्स होंगी? 6 लेग्स होंगी। और कुछ इंसेक्ट्स की क्या होती हैं? विंग्स भी होती हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स हमने पढ़ा आंट, मॉस्किटो और कॉकरोच। फिर बर्ड्स के बारे में पढ़ा कि बर्ड्स क्या कर सकते हैं? एयर में फ्लाई कर सकते हैं। इनके विंग्स और फेदर्स होते हैं जिनसे हवा में उड़ सकते हैं, ठीक है। बर्ड्स की 2 लेग्स होती है। कितनी लेग्स होंगी? 2 लेग्स होंगी। और ये खाना किससे खाते हैं? बीक से, चोंच से। इनके टीथ नहीं होते, ओके। नेक्स्ट देखो, अब कहता है एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। उन एनिमल्स की बात करेंगे जो जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं। जो दोनों के अंदर रह सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एनिमल्स दैट लिव बोथ इन लैंड एंड वाटर। जैसे फ्रॉग, फ्रॉग क्या होता है? मेंढक, मेंढक आपने देखा होगा, अब जब बारिश आती है तो हमारे घर के आसपास बाहर जमीन पे भी रहता है और पानी में भी रह सकता है। फ्रॉग क्या है? एक एग्जाम्पल है। जहाँ मेंढक क्या है? एक ऐसा जानवर है जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है, ठीक है। उसके बाद यह है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या होता है? मगरमच्छ, ठीक है। ये भी कहाँ रह सकता है? पानी में भी रह सकता है और कहाँ रह सकता है? जमीन पर भी रह सकता है, ठीक है। देखो बेटा, अब क्या है हमारे पास? रेप्टाइल्स, ठीक है। रेप्टाइल्स क्या होंगे? रेप्टाइल्स वो होते हैं एनिमल्स जिनकी क्या होती है? हैव स्केल्स, या फिर हार्ड शेल होती है। मतलब जो स्किन होती है ना इनकी, वो कैसी होती है? बहुत हार्ड होती है। कैसी स्किन होती है इनकी? हार्ड होती है, ठीक है। और क्या बोलते हैं इनको? रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल्स की क्या अच्छी बात, क्या बात होती है जिससे आपको पता चले रेप्टाइल है? ये जमीन पर है ना, घसीटते हैं अपने आप को, ठीक है। पैर नहीं होते इनके, चलते नहीं है, क्या करते हैं? घसीट 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 कर चलते हैं। जैसे आपने स्नेक देखा होगा, स्नेक के पैर नहीं होते ना। लिजर्ड, छिपकली, टॉर्टाइस, ठीक है, कछुआ, ये एनिमल्स जिनकी कैसी शेल हो? हार्ड शेल हो। और वो अपने आप को क्या करते हैं? क्रॉल ऑन अर्थ, अर्थ पर क्या करते हैं? क्रॉल करते हैं, ठीक है। अब देखो इस नो मोर में आपको क्या दे रखा है? स्नेक नेवर क्लोज देयर आईज। स्नेक कभी भी अपनी आंखों को बंद नहीं करते, बिकॉज दे डू नॉट हैव आईलिड्स। क्योंकि उनकी आंखें, जैसे आप अपनी आईज बंद करते हो तो ऊपर वाली इसके नीचे आ जाती है ना इसके, लेकिन इनके ऐसी कोई होती ही नहीं है, इसलिए इनकी आंखें कभी भी बंद नहीं होती, ठीक है। तो रेप्टाइल्स क्या होंगे? जिनकी हार्ड शेल हो और जो अर्थ पर क्या करते हो? क्रॉल करते हो, उनको हम क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स, ठीक है। ये आपका लेसन थर्ड सेकेंड क्लास ईवीएस का कंप्लीट हो गया है। इस लेसन को आपने अच्छे से समझना है, इसमें क्या बताया गया है, ठीक है। फिर आपको इसके क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज करवाई जाएगी, ओके। थैंक यू।